त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि दूसरी सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एसएसटी का टेस्ट पेपर नंबर 7। इससे पहले हमने एसएसटी के 6 टेस्ट पेपर कर लिए हैं और आज हम 7वां टेस्ट पेपर कर रहे हैं। टॉपिक रहेगा अपना कक्षा 6 इतिहास का हमारी सांस्कृतिक विरासत, जिसमें पहला सवाल है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं निम्नलिखित में से किस में प्राप्त होती है। 4 ऑप्शन दे रखे आपको, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सूत पिटक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो पहला सवाल है इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, सूत पिटक में ये कहा गया है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं इस पिटक में है। अगला सवाल है 2 नंबर, निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ की रचना महाकवि कालिदास के द्वारा नहीं की गई है। इसमें दे रखी है मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार संभव और प्रियदर्शिका। 4 ऑप्शन दे रखे आपको, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी रचना महाकवि कालिदास के द्वारा नहीं की गई है उसकी। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, जो डी ऑप्शन है प्रियदर्शिका, वो जो है कालिदास की रचना नहीं है। प्रियदर्शिका जो है सम्राट हर्ष की रचना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो ऊपर 3 मेघदूत, ऋतुसंहार और कुमार संभव है वो कालिदास की रचनाएं हैं। अगला सवाल लेते हैं 3 नंबर सवाल, भिक्षुओं हेतु नियमों का संग्रह किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सूत पिटक, अभिधम पिटक, सी है विनय पिटक और डी है कोई नहीं। तो तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कि जो विनय पिटक है उसमें भिक्षुओं हेतु नियमों का संग्रह किया गया है। इसके बाद में इसी टेस्ट पेपर का चौथा सवाल है, सम्राट हर्ष के द्वारा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नहीं की गई थी। यानी कि इसमें से आपको बताना है कि सम्राट हर्ष के द्वारा कौन सी रचना की जो है ग्रंथ है उसकी रचना नहीं की गई है। ऑप्शन है रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका और हर्ष चरित्र। तो चौथे का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हर्ष चरित्र की रचना जो है सम्राट हर्ष के द्वारा नहीं की गई है, इसकी रचना जो है बाणभट्ट के द्वारा की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ऊपर 3 देर की रचनाएं जैसे रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये जो है सम्राट हर्ष के द्वारा की गई है इनकी रचना। अगला सवाल लेते हैं 5वां, प्राचीन काल के प्रमुख साहित्य मृच्छकटिकम की रचना किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन दे रखे अमर सिंह, शूद्रक, बाणभट्ट और विष्णु शर्मा। 4 ऑप्शन दे रखे आपको, तो इसमें से बताना है कि जो प्राचीन ग्रंथ साहित्य था मृच्छकटिकम, तो उसकी रचना किसके द्वारा की गई है। तो 5वें का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शूद्रक के द्वारा की गई थी। अगला सवाल लेते हैं 6 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है, सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। दूसरा पॉइंट दे रखा है, दक्षिण के मुद्देर शहर में तमिल भाषा के साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का आपको चयन करना है 6 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन में सी, पहला और दूसरा जो बिंदु दे रखा है दोनों सत्य है। आर्यभट्ट ने ही बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी दूरी पर घूमती है। और सेकंड है कि दक्षिण के मुदेर शहर में तमिल भाषा के साहित्य को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल लेते हैं 7 नंबर सवाल, महात्मा बुद्ध की सर्वप्रथम मानव रूप में मूर्तियां किस काल में बनी थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल और शुंग वंश। तो आपको बताना है कि किस काल में जो है महात्मा बुद्ध की जो है मानव के रूप में मूर्तियां बनी थी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का सी, कुषाण काल में बनी थी। ठीक है, अगला सवाल 8 नंबर लेने से पहले दोस्तों आपको बताना है कि महाभारत की रचना किसने की थी। इसका आंसर जो है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, महात्मा बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर अलग अलग स्थानों पर स्तूप बनाकर रखा गया। दूसरा बिंदु दे रखा है, स्तूप साधारण स्मारक न होकर पूजा स्थल के रूप में पवित्र स्थान होता है। उपरोक्त में से सत्य कथन का आपको चयन करना है 8 नंबर क्वेश्चन में। तो 8 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि दोनों कथन जो दे रखे सत्य है। महात्मा बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था और जो है स्तूप साधारणतः स्मारक नहीं होते हैं, वो एक पवित्र पूजा स्थल के रूप में होते हैं। अगला सवाल लेते हैं 9 नंबर सवाल। उससे पहले दोस्तों आपसे एक सवाल है कि रामायण के रचनाकार कौन थे। ये भी आप मेरे को कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि इसके रामायण के रचनाकार कौन थे। ठीक है, अब बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की कि चैत्य किसे कहा जाता था।
चैत्य किसे कहा जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, पूजा स्थल को, बी रहने के स्थान को, सी ए व बी दोनों को, और डी दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपको बताना है इसमें कि चैत्य किसे कहा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर में कि पूजा स्थल होता था उसको चैत्य कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है 10 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित करें। इनको सुमेलित करना है आपको। एक तरफ तो रचनाकार के नाम दे रखे हैं, एक तरफ रचनाएं दे रखी है, तो इनको सुमेलित करना है। सबसे पहले इलांग्रे आदिगल जो रचना है वो है, जो नाम है इनकी रचना है मणिमेखलई तमिल भाषा की, जो डी ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा है शीतले सतनार, तो इनकी रचना है सी, जो शिल्पादिक्रम तमिल की। ठीक है, और तीसरा है विष्णु शर्मा, तो विष्णु शर्मा की आप सभी को पता है पंचतंत्र इनकी रचना है। और चौथा है भरत, तो भरत का नाट्य शास्त्र है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 नंबर में बी ऑप्शन, जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर में। अगला सवाल लेते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए विचार करें। फर्स्ट है अजंता में चित्र बनाने की विधि को फ्रेस्को कहा जाता है। और सेकंड है अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बागोरा नदी की घाटी में पहाड़ को काटकर बनाई गई हैं। और तीसरा बिंदु है ये गुफाएं 5वीं शताब्दी में बनी। और चौथा बिंदु दे रखा है यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं। उपरोक्त में से सत्य कथन का आपको चयन करना है मित्रों। तो जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी पहला, दूसरा और चौथा जो बिंदु है वो सत्य है, जो तीसरा बिंदु है वो असत्य है। ओके, इसके बाद में अगला सवाल करने से पहले दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन कि आयुर्वेद का ग्रंथ किसने लिखा है। इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको पता है और नहीं पता है तो भी कमेंट करें ताकि मैं उसका आपको आंसर बता दूं। बाद में चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए विचार करें। फर्स्ट बिंदु है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। सेकंड बिंदु है बौद्ध भिक्षु के रहने के स्थान को विहार कहा जाता था। तो उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो आपका जो 12वां प्रश्न है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, पहला और दूसरा जो दोनों बिंदु है वो दोनों सत्य हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला सवाल लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट बिंदु है पटना व परखम से चवर धारिणी स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है। दूसरा है दीदारगंज से यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। और तीसरा बिंदु है लोहानुपुर से मानव धड़ की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो विद्यार्थियों आपको उपरोक्त कथनों में से उन कथनों का चयन करें जो असत्य हैं। ठीक है, तो 13 नंबर में कौन सा कथन तीनों में से असत्य है वो बताने हैं आपको। तो 13 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, पहला और दूसरा जो कथन है वो असत्य है। ओके, उसके बाद में अगला सवाल लेने से पहले आपसे एक आखिरी सवाल किया जाता है जिसका आपको कमेंट में आंसर बताना है कि कालिदास की जो रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम वो किस भाषा में थी वो आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं 14 नंबर, दर्शन व सांसारिक ज्ञान के विषय किस बौद्ध ग्रंथ में हैं। दर्शन व सांसारिक ज्ञान के विषय किस बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं या हैं, ये चीज़ आपको बतानी है। तो 14 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अभिधम पिटक में यह बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आज का हमारा जो टेस्ट पेपर था 7वां टेस्ट पेपर है आज का हमारा। तो 7वां टेस्ट पेपर कंप्लीट होता है। और यदि आपको हमारी टेस्ट सीरीज पसंद आई है और आपको इसका फ़ायदा हो रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में, अपने परिवार के सदस्यों में और जो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली इसी प्रकार की फ्री टेस्ट सीरीज और एजुकेशनल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। जय हिंद, जय भारत।